जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, मैं केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ में आया हूं और आप सबको परिचय कराना चाहता हूं एक स्टूडेंट से जिसने पूरे देहरादून में टॉप किया है 10th क्लास में। केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ की स्टूडेंट है, तो आप अपना परिचय दीजिए, बताइए अपने बारे में। हाँ, मेरा नाम मनु है। मैंने क्लास 10th में क्या नाम है आपका? मनु। मनु। मैं ये बताऊं कि हर मीडिया चैनल पे बहुत सारी जगहों पे मनु का नाम काफ़ी गया था और इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है। कि इत्तेफाक से मुझे आना हुआ तो हमने कहा कि मनु से बात करते हैं, कुछ टिप्स लेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड। हाँ, तो मनु, क्लास 10th में मेरे 99.4% आए और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी और जो हमारा स्कूल है उससे काफ़ी सपोर्ट मिला था एकेडमिक्स में, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। आपके स्कूल में प्रिंसिपल कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिसेस रचना देव मैम। रचना देव मैम कैसी हैं, कैसा पढ़ाती हैं, कैसा गाइड करती है बच्चों को? एक्चुअली हमारी मैम बहुत सपोर्टिव है। वो पहले इंग्लिश पढ़ाती थी, तो वो अब भी जब 10th में कई बार उन्होंने हमारी क्लास ली है जब हमें उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे टाइम पे टीचर्स के ट्रांसफर्स हुए थे, तो उस टाइम पे मैम ने भी हमारी क्लासेस ली थी। हाँ, तो अच्छे, आप कोई 3 पॉइंट ऐसा बताइए जो आने वाले स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं वो भी अच्छा कर पाए। वो 3 पॉइंट क्या है जो सबसे अलग करता है आपको? सबसे पहला तो कंसिस्टेंसी, मतलब पढ़ाई अगर आपने स्टार्ट करी है तो आप उसको करते रहो, बीच में छोड़ना नहीं है। और दूसरा रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप इधर उधर की आप 10-15 बुक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरी है कि आप अपना एक ही बुक करो और उसको बार बार करो आप, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। और तीसरा एग्ज़ाम गिविंग टिप्स, मतलब आपको प्रेजेंटेशन वगैरह पर ध्यान देना है कि आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। बहुत बेहतरीन। अब हमारे साथ में और भी स्टूडेंट हैं। आपने सेकंड पोजीशन हासिल किया हमारे स्कूल में सेकंड ताकि वो अच्छा, ये भी स्कूल टॉपर हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वंशिका भंडारी है और 10वीं कक्षा में मेरे 96% आए थे। और मैं आपको ये बताऊं कि वंशिका वर्सटाइल है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती है और टॉपर है। स्कूल में 3rd पोजीशन हासिल किया है, बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। तो कौन कौन सी चीज़ में पार्टिसिपेट करती हो? हमारा 10th में मतलब जैसे हर बच्चे को एक प्रेशर होता है, तो मुझे भी बहुत था कि बोर्ड्स हैं एंड सबका ऐसे प्रेशर भी था कि ये सब है। बट मैं अपनी प्रिंसिपल मैम के पास गई थी, तो मैंने कहा था मैम मुझे मतलब और चीज़ों में भी लेना है, तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ले सकते हो, बट अपना एकेडमिक्स के साथ उसको पूरा कोप अप करते हुए चलना जी। बट तो फिर मैम ने मुझे सपोर्ट करा बहुत सारा एंड मैंने बहुत सारे ऐसे कल्चरल फेस्ट जो हुए हमारे यहाँ स्कूल में एंड जो हम बाहर भी गए उसमें मैम ने मुझे पार्टिसिपेट करने दिया, तो जिससे मेरा ध्यान मतलब दोनों में बैलेंस था और यहाँ पर जो स्ट्रेस था वो भी कम हुआ उसकी वजह से थोड़ा। मतलब एक स्टूडेंट ना हर फील्ड में अच्छा कर सकता है। वंशिका ने ये साबित किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ना कुछ और काम करते हैं तो पढ़ाई में नील हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप बताइए 2-3 पॉइंट जो स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर है, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं टिप यही देना चाहूँगी बच्चों को कि जैसे आप एक चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, तो ऐसे मतलब उसी स्ट्रेस को लेकर बैठने से अच्छा है कि आप किसी और कल्चरल एक्टिविटी में अपना ध्यान थोड़ा सा आप डाइवर्ट करने के लिए जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स आप वो अगर हॉबी करें ना, तो आपका मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप दोबारा वही चीज़ करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे जो पढ़ाई है वो भी आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी, तो इसीलिए आपको एक हॉबी भी लेनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, मेरा ये मानना है। बहुत बेहतरीन, हमारा भी यही मानना है। बहुत अच्छा। अब आप बताइए अपने बारे में। हाँ, मेरा नाम भूमि है। मेरे 10th क्लास में 95.4% आए थे। वाह, वेरी गुड। और ये भी काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, इसने भी काफी अलग तरीके से पढ़ाई की है। जाहिर सी बात है, इतना बेहतरीन नंबर है इनका। तो भूमि बताओ अपने बारे में, कुछ बता रहे थे। हाँ। ये सब पॉसिबल हमारी प्रिंसिपल मैम की वजह से हो पाया है और हमारे टीचर्स सारे बहुत सपोर्टिव हैं। कुछ क्वेश्चंस नहीं आता है तो हम लोग अलग से पूछ सकते हैं किसी भी फ्री पीरियड में टीचर्स के पास जाके, तो वो हमारे बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते थे तो और बहुत हेल्प करते थे। तो वो कौन कौन से खूबी हैं जो लाने के बाद कोई भी स्टूडेंट अच्छा कर सकता है? जैसे इन्होंने 3 पॉइंट दिया, इन्होंने एक चीज़ बताया कि एक अलग एक्टिविटीज़ में, आप क्या बताएंगे?
पहले ही तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फ्लो टूट जाता है तो फिर वो नहीं, मतलब उसे दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी अपनी पूरी रखनी है और इधर उधर की चीज़ों पे कम ध्यान देना है। जैसे दोस्त ये सब अभी मैटर नहीं करते हैं, अभी आगे अपना पहले आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद ये सब तो बाद में भी हो सकता है। और वही कि हम लोग को मतलब इतना सारी चीज़ें नहीं पढ़ लेनी चाहिए कि हम लोग पीछे का सब भूल जाएं। जी, कम पढ़ो, बट ये है कि अच्छे से उस चीज़ को पूरा पक्का कर लो कि हाँ, अगर हमें हमारा ही टेस्ट में आता है तो हमारे इसमें फुल आएंगे। तो बस यही है। बेहतरीन। तो आपने 3 पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि आप क्या कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रखे, स्मॉल स्टेप्स लीजिए, और तीसरा पॉइंट आपने कहा डिस्ट्रैक्शन से बचिए, क्योंकि दोस्ती अभी फ्रेंडशिप वगैरह के चक्कर में। तो आप तीनों ने कंक्लूजन बता दिया है छोटी सी वीडियो में। अगर इसको कोई भी विद्यार्थी फॉलो कर लेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। और मैडम भी बेस्ट प्रिंसिपल में, उत्तराखंड के देहरादून के बेस्ट प्रिंसिपल में उनकी गिनती होती है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो जाहिर सी बात है, गाइडलाइन भी बहुत बड़ा रिमार्केबल चीज़ होता है। गाइडलाइन के साथ साथ विद्यार्थी उस पर चलते हैं। अब आपने जो टिप्स दिया उस पर विद्यार्थी चलेंगे तो जाहिर सी बात सक्सेस होंगे। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, आप बताइए। सर मेरा नाम ऋषभ नेगी है। मेरे क्लास 10th में 94.4% आई थी। क्या बात है, बहुत इसके लिए बेहतरीन, बहुत बहुत तो बधाई। सबसे जो हमारा बड़ा योगदान था हमारे टीचर्स का था। खासकर हमारे जो लैंग्वेज वाले टीचर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बच्चों को साइकोलॉजिकली भी, कि कहीं पे बच्चा परेशान हो रहा है तो उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारी जो हिंदी के टीचर थे उस समय, जी, मैम का मतलब बच्चों बहुत रिस्पेक्ट करते थे मैम के। हमारी क्लास का कुछ अच्छा वो नहीं था स्कूल में मतलब, जी, बट मैम ने हमें बताया कि हमें मेहनत करनी है, ठीक है। बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मैम की करते थे। मैम के पीरियड में बहुत शांति होती थी, हम सब सुनते थे। मैम का नाम भी शांतिवाड़ी मैम था। जी। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मैम डांटती थी लेकिन मैम बच्चों से बहुत प्यार करती थी, तभी डांटती है। हाँ, Yes. बिल्कुल। तो आप क्या टिप्स देंगे उन बच्चों को जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं? सर टिप्स में पहले तो वही जो जिन्होंने कह दिया, ठीक है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि आप कल से बेहतर बनिए, ठीक है। जो आपको लगता है कि आप में खामियां हैं उनको सुधारिए, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए। आज आप डर रहे हैं, कल नहीं डरेंगे। आपको बेहतर बनना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं, आप पे कोई फोर्स नहीं कर रहा, ये आपकी खुद की मर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। बस सर यही बात है। हाँ, बिलीव इन बच्चों को योरसेल्फ खुद पे यकीन होना चाहिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए, फेयरलेस बनिए। जब भरोसा कीजिएगा तो फेयरलेस हो जाइएगा, जाहिर सी बात है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच।